तो हेलो नमस्कार दोस्तों, रश्मि एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, फिर फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट और मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखे थे। और इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और आप लोग ये देखेंगे कि इसमें कितना करेक्ट आप लोग आंसर कर रहे हैं। और इसमें हम 70 क्वेश्चन देंगे और 70 क्वेश्चन में से आप लोग ये देखिए कि आप लोग इसमें से कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। निम्न में से कौन एक लिंगी है। ए नंबर ऑप्शन है सरसों, बी नंबर में है गुड़हल और सी नंबर में है पपीता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। फिर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। ए नंबर है पपीता, बी नंबर में है सरसों, सी नंबर में है मक्का और डी नंबर में है गुड़हल। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा पपीता, क्योंकि पपीता जो होता है उभयलिंगी पादप होता है। पपीता क्या है तो उभयलिंगी पादप है। सी नंबर, तीसरा नंबर देखेंगे SO2 प्रदूषक का सूचक है। सवाल दूसरा लाइकेन, सी नंबर कॉक और डी नंबर है इनमें से सभी। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लाइकेन है। लाइकेन जो होता है यह SO2 प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जहां SO2 प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगता है। चलिए देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 21, बी नंबर में है 23 और सी नंबर है 44 और डी नंबर में है 46। जो पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो 23 होता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 5 नंबर है। दिया है कि अंड प्रजक कौन होता है। ए नंबर में है मुर्गी, बी नंबर में है सांप और डी नंबर में है मगरमच्छ और सी नंबर में है मगरमच्छ और डी नंबर में है इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा अंडा प्रजक है यानी कि कौन सा जीव जो इसमें से अंडा देता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि इनमें से जितना है ये सभी क्या है तो अंडे देते हैं। फिर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो 6 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब वह क्या कहलाता है। 1 नंबर लैंगिक जनक, बी नंबर में है अलैंगिकम और सी नंबर आंतरिक निषेचन और डी नंबर में है बाहरी निषेचन। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा अलैंगिक जनन। फिर हम लोग देखेंगे जो 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। 1 नंबर ईस्ट और बी नंबर में है पैरामीशियन, सी नंबर में है पेनिसिलियम और डी नंबर में है इनमें से सभी। तो बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा ईस्ट। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना होती है। ए नंबर में है अंडाणु, बी नंबर में है ए नंबर में दिया हुआ है कि अंडाणु है और बी है शुक्राणु और सी नंबर में है युग्मक और डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि कौन सा सही होगा। चलिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो सी नंबर होगा। 8 का कौन होगा तो सी होगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन होगा कि क्रमिक विकास में योगदान है। क्रमिक विकास में योगदान होता है। ए नंबर में है स्वपरागकण का, बी नंबर में है पर परागन का और सी नंबर में है कायिक प्रवर्धन का और डी है संकरण का। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा।
फिर हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 दिया हुआ है सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। ए नंबर अलैंगिक जनन प्रजनन, बी नंबर में है समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे, और सी नंबर में है लैंगिक प्रजनन, और डी है ए और बी दोनों। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें जो आंसर सही होगा ए और बी दोनों सही होगा। तो ए और बी दोनों जो किस में दिया हुआ है, जो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर अब हम लोग देखेंगे अगला। चलिए अब हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 दिया है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ए नंबर में है शरीफा, बी है सेब, और सी है नारंगी, और डी है लीची। आप लोग बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, सेब। सेब का हम लोग क्या खाते हैं, तो पुष्पासन खाते हैं, और लीची का क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फल कूट फल होता है। इनमें से कौन सा फल कूट फल होता है। ए नंबर में है आम, बी नंबर में है धान नींबू, और सी नंबर में है धान, और डी नंबर में है सेब। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा कूट फल होता है। तो कूट फल कौन होता है, तो सेब। सेब जो होता है एक कूट फल होता है। फिर हम लोग देखेंगे जो 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर दिया हुआ है कि केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या बनता है। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करता है, एक बड़ी एवं एक छोटी कोशिका बनाती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 13 का बी होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। चलिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि याम, 14 नंबर है याम प्लस या ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है। इसके क्या भिन्नता पाई जाती है उनके। ए नंबर में है कोशिका भित्ति में, बी नंबर में है केंद्रक में, सी नंबर में है मेसोसोम में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि 14 का आंसर क्या होगा। तो 14 का जो आंसर होगा वो 14 का होगा ए, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसका आंसर किस में होगा, तो कोशिका भित्ति में होगा। फिर 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 है कि द्विनिषेचन को खोज की। द्विनिषेचन की खोज किसने किया था। तो द्विनिषेचन की जो खोज किया, ए नंबर दिया है ट्रांसबर्गर ने, बी नंबर में है नवासी ने, और सी नंबर में है रॉबर्ट हुक ने, और डी है ल्यूवेनहॉक ने। तो आप लोग बताइए कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए 15 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, नवासी ने द्विनिषेचन की खोज किया था। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर दिया हुआ है चिर अस्थाई वाह दल निम्न में से किस में पाया जाता है। ए नंबर में है बैगन में, बी नंबर में है आम में, सी नंबर कद्दू में, और डी नंबर लीची में। तो आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर 16 का सही होगा। चलिए तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो चिर अस्थाई बाह दल जो पाया जाता है वह बैगन में पाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे जो अगला क्वेश्चन जो 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 दिया हुआ है कि मीसोगेमी है। मीसोगेमी क्या होता है, तो कायिक में समान तथा अकारिकी में भिन्न युगल, बी नंबर में है अध्यावरण या इंटरगमेंट में के द्वारा परागनली, और सी नंबर में है नर और मादा युग्मकों का संलयन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि कौन सा 17 का सही होगा। चलिए तो 17 का जो आंसर होगा वो बी नंबर सही होगा। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए नंबर में 8, बी नंबर 4, सी नंबर में है 3, और डी नंबर में 1। तो इसकी आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा बी नंबर 4 होता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है द्विगुणित है, द्विगुणित होता है अंड, बी नंबर में है परागन,
और सी नंबर में है ए और बी दोनों डी में है युग्मज। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। चलिए, तो 19 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? ए नंबर में है TSH, बी नंबर में है ACTH और सी नंबर में है ADH और डी है FSH तथा LT। तो देखिए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इनमें से करेक्ट आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, FSH और LH। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर दिया है कि नेत्र लेंस बनता है एक्टोडर्म द्वारा, बी नंबर में है मीसेडर्म द्वारा और सी नंबर में है एंडोडर्म से और डी नंबर में है एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म से। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो ए नंबर होगा, एक्टोडर्म से। हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 दिया हुआ है कि मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषीय अंग कौन सा है? ए नंबर है कर्ण पेशिया, बी नंबर में है उदर पेशिया, सी नंबर में है खोपड़ी की पेशिया, डी है उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, क्योंकि कर्ण पेशिया भी, उदर पेशिया भी और खोपड़ी की पेशिया भी, ये दोनों जो क्या, ये सब क्या होता है? अवशेषीय अंग होता है। चलिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है, 22 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था? ए नंबर में है कार्बन, बी नंबर में है ऑक्सीजन, सी नंबर में है हाइड्रोजन, डी नंबर में है नाइट्रोजन। तो आप लोग बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही था, कौन सा उपस्थित नहीं था? तो इसमें सही आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। चलिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, हार्डी-विन वर्ग का नियम, हार्डी-विन वर्ग का जो नियम है वो व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन है कि गुणसूत्री विपथन का, बी नंबर में है, बी नंबर दिया हुआ है कि अनुवांशिक अपघटन का और सी नंबर में है अनुवांशिक साम्यावस्था की और डी है इनमें से सभी का। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 दिया है, उच्च ऊर्जा अणु होता है, उच्च ऊर्जा अणु होता है TMV, बी नंबर में है ATP और सी नंबर DNA और डी नंबर में RNA। तो आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा, ATP। फिर 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जो 25 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विकास के समर्थन में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका पाया जाता है? ए नंबर में है समजात एवं अवशेषीय अंक का, बी नंबर में है समवृद्धि एवं अवशेषीय अंक का, सी नंबर में है केवल समजात अंक का और डी है समजात तथा समवृद्धि अंक का। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। फिर अब हम लोग देखेंगे, तो हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 दिया है, एड्स का कारण क्या है? ए नंबर दिया हुआ है बैक्टीरिया, बी नंबर में है प्रोटोजोआ, सी नंबर में है HIV वायरस और डी नंबर में है ट्राइकोमोनासा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो, आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आप लोग बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, HIV वायरस। 27 नंबर क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? ए नंबर में है इन्फो वायरस, बी नंबर में है मिक्सो वायरस और सी नंबर में है हर्पिस वायरस, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो बी नंबर जो ऑप्शन है कौन सा है? तो मिक्सो वायरस, जो यही आंसर करेक्ट होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है रोग अवस्था, बी नंबर में है संक्रमणकारी की उग्रता और सी नंबर में है मैलिग्नेंसी और सी नंबर में है लक्षणों का समूह। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? तो लक्षणों का समूह। इसका आंसर जो होगा डी नंबर होगा। चलिए अगला हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 दिया हुआ है कि किस समूह के एंटीबॉडी से एलर्जी के
से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। आईजीजी बी नंबर में है आईजीई, सी नंबर में है आईजीएम और डी नंबर में है आईजीए। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपको बी नंबर होगा, आईजीई। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो 30 नंबर है। निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ कौन सा होता है। ए नंबर में है टुबैको या तंबाकू, बी नंबर में है दारू या अल्कोहल, सी नंबर में है हशीश या हेरोइन और डी नंबर में है भांग या ओपिनियन। तो बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर जो होगा वो सही होगा। जो संवेदन मंदक पदार्थ होता है तो टुबैको या तंबाकू जो होता है संवेदन मंदक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है जो 31 नंबर में है, एंटीबॉडीज कौन होता है। कौन एंटीबॉडीज होता है। ए नंबर में है लियोप्रोटीन, बी नंबर में है एस्टेराइड, सी नंबर में है ग्लाइकोप्रोटीन और डी नंबर में है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। 31 नंबर का 31 का जो सही आंसर होगा वो हम बताते हैं कौन सा होता है। एंटीबॉडी जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो ये ऑप्शन में सी नंबर में दिया हुआ है, तो सी नंबर जो होगा आंसर सही होगा। चलिए तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्य की पूर्ति में किसका योगदान है। ए नंबर में है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का, बी नंबर में है सूक्ष्म जीव विज्ञान का, सी नंबर में है आणविक जीव विज्ञान का, डी में से सभी का। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सभी का होगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिक अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है। ए नंबर में है पूर्ण योगज डीएनए तकनीक, बी नंबर में है ऊतक संवर्धन, सी नंबर में है क्लोनिंग संवाहक और डी नंबर में है अनुप्रवाह संसाधन। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए तो 33 का जो आंसर होगा 33 का आंसर कौन सा होगा। तो ए नंबर होगा। फिर 34 का दिया है रेजिस्ट्रेशन इंडोन्यूक्लिएज क्या है। ए नंबर में है डीएनए को विशिष्ट स्थल पर तोड़ता है, बी नंबर में है चिपकने वाला किनारे बनाता है और सी नंबर में है क्रॉस ओवर बनाता है, डी है ए और बी दोनों बनाता है। तो 34 का आंसर कौन सा सही होगा। तो 34 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, चिपकने वाला किनारे बनाता है। चलिए तो अब देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 दिया है लाइकेन किसका समूह है। शैवाल तथा शैवाल का, बी नंबर में शैवाल तथा कवक का, डी नंबर में शैवाल तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों का और डी नंबर में कवक एवं कवक का। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक का समूह होता है। चलिए 36 नंबर में है पृथ्वी की सतह के समरूप तथा व्यवहार से संबंधित कारक कौन सा होता है। एक नंबर में है मृदीप, बी नंबर में है स्थलाकृत और सी नंबर में है भूमिक और डी नंबर में है भौगोलिक। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर होगा, स्थलिक। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ए नंबर दिया है स्वपोषी, बी नंबर में है अपघटक, सी नंबर में है मृत परजीवी और डी नंबर में है विषमपोषी। तो आप लोग देखिए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो 37 का आंसर कौन सा होगा। तो ए नंबर होगा। चलिए 38 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। जो 38 दिया हुआ है 38 है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। ए नंबर दिया है साइकोलॉजी, बी नंबर में है डेमोग्राफी, सी नंबर में है बायोग्राफी और डी नंबर में है कैलिफॉर्मी। तो इसका आंसर कौन सा होगा। तो जनसंख्या का अध्ययन जो कराता है वो डेमोग्राफी कहलाता है। तो हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 दिया है कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। ए नंबर मांस के लिए, बी नंबर ऑक्सीजन के लिए, सी नंबर खनिजों के लिए और डी नंबर नाइट्रोजन के लिए। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो 39 का जो आंसर होगा डी नंबर नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 दिया है जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है। ए नंबर में है रंध्र के, बी नंबर में है समान सतह, सी नंबर में है हाइड्रोथोड और डी नंबर में है लेंटिसेल। तो इसमें कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा बी, समान सतह। फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर दिया हुआ है जल निगमन जड़ युक्त जलोद्भिद होता है। एक नंबर यूकेलिप्टिया और बी नंबर में है ट्रेपा और सी नंबर में है निम्फिया और डी नंबर में है बैलिसेरिया।
तो बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो 41 का जो आंसर होगा वो डी नंबर में होगा। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन है। जीरो फाइट खा रहते हैं, जीरो फाइट रखते हैं क्या चीज? गहरी जड़ें। सी नंबर में है छिपे हुए रंध्र और डी नंबर में है मोटी क्यूटिलिक और डी नंबर में है इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन हुआ है जल निगमन जलोद्भिद में गैसों का विन्यास किसके द्वारा होता है? एक नंबर में है जल रंध्रों द्वारा, बी नंबर में है वात रंध्रों से और सी नंबर में है एस्टोमेटा से और डी नंबर में है समान सतह से। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो डी नंबर होगा समान सतह से। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो 43 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और आप लोग ये देखिए कि 43 में आपका कितना करेक्ट हुआ। जितना करेक्ट हुआ इतना आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका इसमें से कितना सही हुआ।